पटेल साहब यूट्यूब लिंक शेयर कर दीजिएगा, यूट्यूब लिंक शेयर कर दीजिए लोगों को, ग्रुप में डाल दीजिए सर। दोस्तों जो भी क्वेश्चन पूछने वाले हो रेसेंड कर दें, हम सिर्फ 8 से 10 साथियों को ही सुन पाएंगे। पहले क्वेश्चन आंसर सेशन लेना है कि अपन प्रोग्राम स्टार्ट करें? क्वेश्चन आंसर लास्ट में लेंगे। हाँ हाँ, तो हम आंसर जो है वो लास्ट में लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये बात करें कि जो बातें हम लोगों के साथ करते हैं, तो एल्कलिनिटी की जरूरत क्या है शरीर को, वास्तव में एल्कलाइन रखना क्यों जरूरी है। तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि शरीर जो है वो बाय डिजाइन एल्कलाइन ही है। शरीर जो है आपका 80% एल्कलाइन है, 20% एसिडिक है। लेकिन हमारे जीवन में जो भी हम खाते पीते हैं, जो भी रूटीन में हम जो लेते हैं, तो हम देखते हैं कि ये रेशियो उल्टा है। 20% हम एल्कलाइन रह जाते हैं और 80% जबकि एसिडिक हो जाते हैं। जबकि जब हम आए थे माता के गर्भ से तब हम 100% एल्कलाइन थे। धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम वातावरण को एक्सपोज होते हैं तो हम एसिडिक होते जाते हैं, और एसिड का प्रमाण इतना बढ़ा लेते हैं कि बाद में फिर यही सारे रोगों का कारण बनता है। रामचरितमानस कहता है कि रोगों का जो कारण है वो मल का संचय होना है। मतलब आपने जो भी खाया वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, और जो निकलना था वो निकला नहीं, जम गया अंदर, और जो जम गया उसके कारण जो है रोग उत्पन्न हुए। जहां कूड़ा वहां कीड़ा, ये जो बात रामचरितमानस करता है कि जो है डिटॉक्सिफिकेशन, क्लीन, नीट एंड क्लीनलीनेस बहुत जरूरी है। क्योंकि एनर्जी के फ्लो के लिए इतने सारे 72,000 जो है नाड़ियां हैं, तो इतनी नसों नाड़ियों में अगर रक्त को प्रवाहित करना है, पूरी बॉडी में रक्त बह रहा है। बड़ी मतलब ये बात है कि रक्त जो है वो 85% पानी है, और आपका पानी और अग्नि साथ साथ बह रही, जबकि पानी और अग्नि दुश्मन होती है। लेकिन हम देखते हैं कि मानव शरीर में, हमारे शरीर में, किसी के भी शरीर में पानी और अग्नि साथ साथ बहती हैं। अभी आप हाथ को अगर रब कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है आप गर्मी महसूस करेंगे। ऐसे ही शरीर में गर्मी भी है और शरीर में पानी भी है। तो इतना अद्भुत ये जो मिरेकल डिजाइन है, इसको मेंटेन करने के लिए वास्तव में हमें कुछ ना कुछ मिरेकल डालना पड़ेगा अंदर, तभी जाके मेंटेन होगा। और हजारों साल जीने की बात जो है ग्रंथों में की गई है। तो यहाँ पर तो इंसान जो है 40, 41, 42 में डगमगा रहा है और हजारों बीमारियां कैरी करके चल रहा है। तो अभी हम अगला जो सत्र लेंगे अगस्त में, उसमें हम आलस्य कैसे दूर हो, कैसे जो लोग ऑलरेडी जॉब में है और कैंगन कर रहे हैं उनके अंदर कैसे एनर्जी आए, कैसे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, और वो कौन से योग है, वो कौन सी तकनीक है जिससे उनके अंदर का आलस्य और प्रमाद चला जाएगा। इस पे सारी बातें हम अगस्त वाला जो हमारा सेशन होने वाला है उसमें करेंगे कि हाउ टू जो है बिल्ड द एनर्जी, हाउ टू यूज द 100% एनर्जी ऑफ द बॉडी, एंड हाउ टू बिल्ड द एनर्जी, हाउ टू रीगेन द एनर्जी, हाउ टू रीगेन स्ट्रेंथ। और योग और ध्यान प्राणायाम इन सब चीजों पे बात होगी, माइंड सेटअप पे, माइंड बिल्डिंग पे बात होगी, तो सारी चीजों पे बात होगी। लेकिन अब क्योंकि ये हमने एक्सक्लूसिव ये जो सेशन रखा है 5 दिन का, इसमें हमने बोला था चांद से चांदनी तक, तो हम चांद से चांदनी तक की जो हमारी जर्नी है वो हम तय कर रहे हैं। और चांद से चांदनी तक की जर्नी में आपको मजा आने वाला है। आज का सत्र, कल का सत्र और परसों का सत्र, तीनों ही सत्र जो है उसमें इंफॉर्मेशन से लबालब है। सो मतलब समय उल्टा कम पड़ रहा है। हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। ये तो स्लाइड्स तो 80 से ज्यादा है, पर हम इतनी स्लाइड्स नहीं लेने वाले हैं। कभी काफी कुछ स्लाइड्स जो है हम यहाँ पर ले चुके हैं और काफी मित्र जानते भी हैं। लेकिन हम क्योंकि थोड़ा सा बेसिक बात करें कि ये पानी क्यों जरूरी है और इस पानी को कब कब पीना है, और गलत अगर पानी पी लिया तो क्या नुकसान हो सकते हैं, कौन सा पानी कब पीना है, इस पर आज हमारा पूरा मेन फोकस रहेगा। तो हम थोड़ा सा एल्कलिनिटी पे बात करते हैं। हमारे शरीर का 72% हिस्सा पानी है, हमारे शरीर का 12% हिस्सा पृथ्वी है, 6% शरीर का हिस्सा वायु है, 4% अग्नि है, और फिर 6% आकाश है। इसी कारण से, क्योंकि 72% पानी है और 4% अग्नि है, इसीलिए जो है ये अग्नि हमारे इस पानी को सुखा नहीं पाती। ठीक है,
नहीं तो अगर ये अग्नि अगर ज्यादा होती तो ये पानी जो हमारे शरीर में है ये पूरा सूख जाता। लेकिन अग्नि का प्रतिशत केवल 4 है और पानी का प्रतिशत 72 है। इसी कारण से अग्नि और पानी हमारे शरीर में साथ साथ ट्रेवल करते हैं और ये अग्नि जो है हमारे शरीर के अंदर जो मौजूद पानी है उसको सुखा नहीं पाती। पर जैसे जैसे जो है अग्नि बढ़ती है हम देखते हैं कि हमें बुखार आता है, हमें फीवर आता है। जब ये अग्नि बढ़ती है जरूरत से ज्यादा 1 डिग्री भी बढ़ जाती है तो हमें बुखार आता है। अगर ये अग्नि 1 डिग्री कम न हो, मतलब अगर ये 4% हिस्सा अग्नि का है, अगर ये 3% हो जाता है रात को और इसी कारण से आपको नींद आती है। सो नींद आने का मुख्य कारण यही है कि ये अग्नि जो है ये मंद हो जाती है। अगर ये अग्नि मंद ना हो, मतलब ये 4% हिस्सा अगर 3%, 1% की गिरावट ना हो तो आपको नींद नहीं आती, आप इंसोमानिया के शिकार हो जाते हैं और इसके बाद आपकी सारी गोलियां चलने लगती हैं। सो हमारे शरीर में नींद हमको फ्री मिली है, हमारी सांसें हमको फ्री मिली है, हमको शांति फ्री मिली है और ये सारा हमें निःशुल्क मिला है। लेकिन ये तब बहुत महंगा और विशेष हो जाता है जब हमें नींद नहीं आती, हमें गोलियां लेनी पड़ती हैं, जब हम सांस नहीं ले पाते, ऑक्सीजन होने के बावजूद हमें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है और जब हमारे जीवन की शांति भंग हो जाती है तब तीनों ही चीजें हमें बड़ी बहुमूल्य प्रतीत होती हैं। सो ये जो है आज हम कैंगन कब पीना है, क्यों पीना है, इससे पहले हम थोड़ी सी एल्कलिनिटी पे बात करेंगे फटाफट फटाफट। तो जो है हम एक शरीर जो है हम पानी से भरी हुई बोतल है, जैसा मैंने आपको बोला 72% हम पानी है और जो है ओनली 4% हम अग्नि है और रात को ये अग्नि भी रिड्यूस होकर 3% हो जाती है जिससे हमें नींद आती है। अगर ये अग्नि बढ़ जाएगी तो हमें फीवर आएगा। जनरली जब भी फीवर आता है तो ये अग्नि 1% से बढ़ जाती है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं। थोड़ा सा पानी क्यों कैंगन जरूरी है इस पे हम आने से पहले बात करते हैं कि भारत में सदियों से इस बात को जाना गया कि पानी को स्टोर करके पीना है, इसको संस्कारित करके पीना है। 8 से 10 घंटे पानी को रखना है तांबे में, चांदी में, कांसे में, जैसी जिसकी क्षमता हो और उसके बाद जब ये पानी इस घड़े में इतना समय रहेगा तो ये संस्कारित हो जाता है, ये बैक्टीरिया से मुक्त हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो हेक्सागोनल हो जाता है और तत्पश्चात पानी पिया जाता था। इसी फंडामेंटल को जो भारत का था कुछ लोगों ने भुनाया और जो है बिस्लरी की बोतल्स आई, किनले आए और अनेक प्रकार की कंपनियां जो है आई और बड़े बड़े उत्पाद लेके आई। पानी भारत में 5 रुपए 10 रुपए से लेके 800 900 1000 रुपए प्रति लीटर तक बिकने लगा, क्योंकि उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये था कि भारतीय जो थे जानते थे कि पानी को ताजा नहीं पीना है, पुराना पानी पीना है। तो उस हमारे फंडामेंटल को, उस साइंस को, उस थ्योरी को जो है वो उसका जो है यूज करके जो है हमारे जीवन में इस प्रकार का पानी उतारा गया ताकि हमें एक आदत पड़ जाए बोतल बंद पानी। पुराने से पुराना पानी 2-2 3-3 4-4 5-5 महीने पुराना पानी हमें परोसा गया जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं था और इसका हम आज देख रहे हैं जिस कदर से पानी फैला हुआ है। कल हमने ये भी बात करी थी कि हमें जब भी हम का पिज्जा बर्गर इस टाइप की चीजें खाते हैं तो हमें 2.5 pH का पानी लगता है, क्योंकि वो हमारी अग्नि इस प्रकार की नहीं है कि इस प्रकार के भोजन को पचा सके। इसी कारण से आप देखते हैं डोमिनोज है, मैकडोनल्ड्स है, इस प्रकार के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स पे जो है जब भी आपको ऐसा फास्ट फूड जंक फूड परोसा जाता है तो उसके साथ कोक है, पेप्सी है जरूर दिया जाता है ताकि आपके पेट का एसिड जो है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि वो लोग भी इस बात को जानते हैं कि अगर इस प्रकार के उत्पादों को खाने के बाद आपको इंडाइजेशन हुआ तो दोबारा आप उनके आउटलेट पे नहीं जाने वाले। सो इसलिए जो बात कल हमने करी कि हमारी बॉडी में वो एसिड ही नहीं बना है जो इस टाइप की चीजों को डाइजेस्ट कर सके, इस प्रकार के पुराने बासी मैदे को पचा सके, तो इसलिए हमारे बॉडी के एसिड को जो है आर्टिफिशियली मॉडिफाई किया जाता है और इस प्रकार के भोजन को डाइजेस्ट करने में वो इस प्रकार का कोका कोला, पेप्सी, ये जो है इनका यूज लिया जाता है, इनकी मदद ली जाती है। सो हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। आज आधुनिक विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि यदि पानी को 50 बार मोड़ दिया जाए तो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। पानी जितनी बार मुड़ेगा, जितनी बार पानी घूमेगा और आपके घर तक आएगा, वो आपके बॉडी के लिए किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये जो बुक है मिरेक्युलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, इसमें हेक्सागोनल आप देख रहे हैं छल्ले बने हुए हैं, कुछ इसी प्रकार का पानी पीने के लिए हमारा बॉडी डिजाइन हुआ है और ये पशु पक्षी जीव जंतु जो जंगल में रहते हैं उनको इसी प्रकार का पानी मिलता है पीने के लिए और इसी कारण से वो लोग स्वस्थ रहते हैं। वो पीते हैं बहता हुआ पानी नदियों का, हेक्सागोनल वाटर जो पत्थर से टकरा टकरा के हर 5 मीटर में अपने शेप को सही करता है। लेकिन हम जो पानी पीते हैं एक्यूमुलेटेड पानी, स्टोर्ड पानी पीते हैं और स्टोर्ड पानी पीने के कारण हम ये बात को देखते हैं कि ये पानी शरीर में जाके कोई फायदा नहीं करता है, सो नुकसान ही करता है उल्टा, पूरा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है। और कैंगन मशीन में जब यही पानी जाता है साधारण पानी, तो कैंगन मशीन में जाने के कारण आयनाइजेशन होने के कारण इस पानी का एक पुनः स्ट्रक्चर निर्मित होता है, ये पानी पुनः हेक्सागोनल हो जाता है। ये सब करंट की सहायता से होता है। यही काम भारत में पहले तांबा किया करता था, 8-9 घंटे लगते थे तब जाके तांबा
इस काम को करता था। टेक्नोलॉजी आ गई, हमने टेक्नोलॉजी का यूज किया और टेक्नोलॉजी हमें 1 मिनट के अंदर ये पानी हेक्सागोनल करके दे देती है। तो जो लोग ये बातें करते हैं कि भाई 4 मटके रख लो, 4 मटके में किसी में रेत डाल लो, किसी में बालू डाल लो, किसी में डाल लो, भाई ये जो बातें हैं ये कुछ कुछ उल्ट पटांग बातें करके अपने तर्कों को जस्टिफाई करने की कोशिश जो है की जा रही है। उसको धर्म से जोड़कर, उसको भारतीय सनातन परंपराओं से जोड़कर ये सिद्ध किया जा रहा है कि इनका भी वैज्ञानिक आधार है। जबकि हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो ये कह रही है कि बटन दबाओ और जो है सुविधापूर्ण, आपकी जो सुविधा के हिसाब से उस पानी को इमीडिएटली वैसा बना लो जैसा शरीर की डिमांड है। बाकी उटपटांग तरीके ऐसे कुछ ना कुछ रिसर्च करके ऐसे बताए जा रहे हैं कि ऐसा कर लो, 10 मटके रख लो, ये कर लो, वो कर लो, ये पानी जो होगा। हमेशा आप देखिएगा जब इस प्रकार की चीजें करी जाएंगी और टेक्नोलॉजी का मजाक उड़ाया जाएगा तो टेक्नोलॉजी का कुछ नहीं जाएगा। टेक्नोलॉजी तो आपके घर आकर रहेगी। आपके घर टीवी आया, फ्रिज आया, है ना। फ्रिज में हम क्या करते हैं, इतने महंगे महंगे फ्रिज में हम खाने को बासी करते हैं। मतलब दाल है, आज की दाल कल खाएंगे, जो है बासी चीजें खाते हैं। मतलब 1 लाख 1.5 लाख रुपए के फ्रिज में देख रहा हूँ आ रहे हैं। और हम जिस प्रकार की चीजों को रखते हैं बासी करके, मतलब हम उन चीजों को शरीर को जो दे रहे हैं, जो फ्रिज के अंदर रखी हुई चीजों को, वो शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। यहाँ हम पानी को, जो बासा पानी है, उसको लाइव वाटर करके दे रहे हैं। तो आप टेक्नोलॉजी देखिए, टेक्नोलॉजी कैन हील, टेक्नोलॉजी कैन किल। टेक्नोलॉजी आपकी जान भी ले सकती है ना। चाकू से किसी का खून भी किया जा सकता है और एक डॉक्टर किसी की जान भी बचा सकता है। ये टेक्नोलॉजी वाली बात है। टेक्नोलॉजी जो है जान बचा सकती है। जो फ्रिज में जो टेक्नोलॉजी है, वो जो उसमें जो भोजन रखा रहता है, वो जब आपके शरीर में जाता है तो आपके शरीर को रुग्ण करता है। टेक्नोलॉजी जान दे सकती है, जान ले भी सकती है। ये बात हमें समझना पड़ेगी कि यहाँ जो हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ये आपको लाइफ दे रही है, क्योंकि हम लाइव वाटर इसमें से निकाल रहे हैं। अब इस पानी की जरूरत क्या है, इन चीजों को आगे हम समझेंगे कि जब भी साधारण पानी इस मशीन से गुजरता है तो उसका आकार षटकोण हो जाता है, हेक्सागोनल हो जाता है। जो है इस प्रकार का पानी जब दिया गया है पौधों को, तमिलनाडु में इस प्रकार काम हुआ है तो देखा है कि पौधों में 22% की वृद्धि हुई है और पानी भी 47% कम लगा है। तो यही हेक्सागोनल वाटर जब दिया गया है पौधों को, तो ये सब इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि जो आकार जो है, जो बहते हुए झरने के पानी का जो आकार होता है, उस प्रकार के पानी से अगर खेत में सिंचाई की जाएगी तो निश्चित ही पौधों में ग्रोथ जल्दी होगी। और अगर ये पानी इस प्रकार का हम लेंगे तो हम, हमारी बॉडी में भी ग्रोथ होगा, हमारी बॉडी में भी हम छोटे। जी सर, कंटिन्यू करें। हाँ जी, कंटिन्यू करते हैं सर। खान सर, साठी सर का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, सो शायद बाहर है दादा। सो खान सर, आज का सेशन, यस सर। आज का सेशन ये कैसे किया जाए कंटिन्यू आप करें बताएं। सर, कंटिन्यू करें। आपको कहीं जाना है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ सो नया चलिए टॉपिक फिर। करते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, आज हम बात करते हैं अपना आत्ममंथन के ऊपर में, सेल्फ डिपेंड है, ये सब चीजों पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम सब भी आज। एक बार अगेन आप सभी का वेलकम है, स्वागत है आप सभी का वॉव अकेडमी और वॉव जूम सेशन पर। थैंक यू। दादा अभी कंटिन्यू बिजी, बहुत शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा है और हम सब जान रहे हैं, देख रहे हैं कि दादा जो है कंटिन्यू मीटिंग फंक्शंस प्रोग्राम पर हैं। कंटिन्यू उड़ीसा दौरे के बाद छत्तीसगढ़ पे रहे, छत्तीसगढ़ के बाद अभी जो है दादा एमपी पे हैं, और एमपी दौरे पे अभी कंटिन्यू जो है दादा मीटिंग फंक्शंस और प्रोग्राम ले रहे हैं। काफी कुछ टेस्टिमोनी जो है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे रिजल्ट्स हैं जिस पर जो है अभी बात करने वाले हैं दादा। और ऐसे ऐसे यूनिक रिजल्ट्स आए हैं कैंगन के माध्यम से और दादा के नुस्खे से, जिससे लोग जो है बहुत बहुत चकित रह गए हैं, चंभित हो गए हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कैंगन पानी से और दादा के नुस्खे से। सबसे पहले अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं। आप सभी ने कल मैसेज देखे होंगे, नाइट में मैसेज गया होगा सारे लोगों के पास में,
कि अब जो है भारत जो है 10 साल पूरे कर चुकी है एनएसजी पर, और अब कंपनी जो है अपना पैर जमा चुकी है। अब जो है आने वाला जो समय है, कहते हैं किसी भी कंपनी को इस्टेब्लिश्ड होने के लिए जो है 5 साल लगते हैं और उसको पैर जमाने के लिए लगभग 10 साल लगते हैं। तो आप और हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब हम 10 साल पूरे कर चुके हैं, 10 साल पूरे हो चुके हैं हमारी इस इंडस्ट्री में। आज भारत में 2016 से लेके आज 2026 रन कर रहा है हमारा ये इंडस्ट्री। और ये इंडस्ट्री जो है बहुत तेजी से अब जो है बढ़ते चरण पे है, और इस तरीके से पैर जमाई हुई है कि अब हम देख रहे हैं कि 10वां सालगिरह मनाने के लिए अब कंपनी जो है तैयारी शुरू कर चुकी है। और ये जो है 26 जुलाई 2026 ये फाइनल किया गया है आपका जो है इंटरनेशनल कॉन्वेंशन, जो कि भारत में होने जा रहा है। और वेन्यू अभी आया नहीं है, जो भी वेन्यू रहेगा और जो भी वहाँ के टिकट्स रहेंगे वो आपको पता चल जाएगा सीनियर लीडरों के माध्यम से। बट यहाँ सोचने और समझने वाली बात है कि 10वां सालगिरह जो है बहुत धूमधाम से मनाने वाली है कंपनी, जिस पर पहले भी चर्चा हुई थी कंपनी के माध्यम से, लीडरों के माध्यम से, कि जियो कॉन्वेंशन में संभवतः यह बात सोची जा रही है। और जियो कॉन्वेंशन जो है भारत का सबसे बड़ा होटल है, आप सभी जानते हैं, अंबानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री है जियो कॉन्वेंशन। और लगभग लगभग कंपनी की सोच ये है कि कम से कम 5,000 से 10,000 लोगों का माहौल बनाना है। ये कंपनी की सोच चल रही है, इसीलिए कंपनी ने बहुत पहले से ही डिक्लेयर कर दिया कि हमको जो है इंटरनेशनल कॉन्वेंशन भारत में मनाना है। और ये 26 जुलाई को फाइनल किया गया है। सो आप सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि एक सुनहरा मौका है, एक बहुत बड़ा मंच आप सभी का इंतजार कर रहा है आपके बिजनेस को ग्रो देने के लिए, आपके बिजनेस को लॉन्ग जंप देने के लिए। ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशन जो होने वाला है, ये कन्वेंशन आपको बहुत मदद करेगा। आपके साथ में जितने भी लोग आए हैं, इनको एक मजबूती देने में आपको हेल्प मिलेगा इस इंडस्ट्री के माध्यम से। सो आप सब जो है अब तैयारी करना शुरू कर दीजिए कि इंटरनेशनल कन्वेंशन में आपके कितने लोग जा सकते हैं, कितने लोग जाने वाले हैं, आप स्वयं जो है कितने लोगों को लेकर जाने, क्योंकि आप तो जाएंगे ही जाएंगे, आप तो अपनी जाने की तैयारी कर रहे हैं। बट आपको तैयारी करना है आपके साथ में लोगों को ले जाने की, क्योंकि ये जो अभी इंटरनेशनल कॉन्वेंशन जो होने जा रहा है, ये लगभग लगभग 3 साल के अंतराल पे होने जा रहा है। 3 साल तक अभी कोई इंटरनेशनल कॉन्वेंशन नहीं हुआ था भारत में, और ये जो अब होने जा रहा है ये बहुत बड़ा कॉन्वेंशन होने जाएगा। और वाव एकेडमी चाह रही है, माननीय वैभव दादा चाह रहे हैं, हमारे भाई के प्रधान सर चाह रहे हैं कि वाव एकेडमी के माध्यम से हम जो है 50% कवर करें। और और अगर ऐसा होता है तो ये मानकर चलो कि वाव एकेडमी जो 800,000 का जो टारगेट लेके चल रही है पर मंथ, मशीन का जो रेशो लेके चल रही है, ये बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं आप सभी को, तो उसके पीछे का भी बहुत बड़ा रीजन है। जब इस भारत में जब ये इंडस्ट्री की शुरुआत हुई, तो सबसे पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन, उसके पहले भी 3 साल तक जो है भारत में कन्वेंशन मनाया जा रहा था, फंक्शंस किए जा रहे थे, सेमिनार किए जा रहे थे। 3 साल तक कंपनी ने अपने लेवल पर किए, छोटे छोटे स्तर पर किया उन्होंने। लेकिन जो तीसरा एनिवर्सरी जब कंपनी ने फाइनल किए, तो मैं सौभाग्यशाली हूं कि उस तीसरा एनिवर्सरी का मैं हिस्सा बना। और मैं दंग रह गया, आप बहुत चकित रह जाएंगे। जब तीसरा इंटरनेशनल कन्वेंशन जब हुआ, ये हुआ आपका सहारा इंटरनेशनल होटल, मुंबई एयरपोर्ट के सामने। तो सबसे पहले जो है कंपनी कोई भी प्रोग्राम जब रखती है तो वो ये देखती है कि स्टार होटल, तो उन्होंने 7 स्टार होटल सहारा सहारा होटल में ये प्रोग्राम फाइनल किए। अब जब हम उस होटल में गए, मैं रियली बता रहा हूँ, मैं तो लाइफ में इतना बड़ा होटल मैंने कभी नहीं देखा था, और मैं कभी ऐसे होटल में कभी गया नहीं था, जाने का ऐसा कभी मौका नहीं मिला था। ये मौका मुझे मिला कैंगन के माध्यम से। आप दंग रह जाएंगे, मुझे ऐसा लगा कि होटल देखकर ही जो है सारे पैसे छूट गए। उस समय समथिंग मान के 16,000 के आसपास में कॉम्बिनेशन का टिकट था। तो हमने देखा उस पर, वहाँ का माहौल देखा, होटल देखा, माइंड ब्लोइंग, बहुत गजब का। अब फिर उसके बाद में जब हम प्रोग्राम को देखे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं कोई आईफा अवार्ड के फंक्शन पे आया, मैं कोई स्टार के फंक्शन में आया। और आप बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है, स्टार फंक्शन, स्टार फंक्शन कैसा होता है आप सोचिए। स्टार, आप भी स्टार हैं, हम भी स्टार हैं, हम रियल स्टार हैं, हम रील के स्टार नहीं हैं, हम रियल लाइफ के स्टार हैं। तो वहां महसूस हुआ यार, ये होना चाहिए प्रोग्राम और ऐसा होना चाहिए लाइफ। तो वहां
जब हम जियो कन्वेंशन में गए वहां देखे लगभग लगभग 2 से 2,500 लोगों का माहौल था। 2 से 2,500 लोगों का माहौल बन चुका था। 3rd एनिवर्सरी कंपनी मना रही थी। यह बात है 2019 की। और 2 से 2,500 लोगों का जो वो प्रोग्राम हो रहा था उसमें पूरी तरीके से वीआईपी ट्रीटमेंट था। पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट था। हर टेबल पे एक एक से मतलब हर 2-4 टेबल को लेकर अगर हम बात करें तो एक वेटर आपको प्रॉपर वॉच कर रहा था। दिन भर खाने की सुविधाएं थी। दिन भर जब से हम अंदर घुसे थे तब से कुछ ना कुछ आपके लिए परोसा जा रहा था। पूरा रात को 12 बजे तक चला ये प्रोग्राम। सामने बड़े से एलसीडी एलईडी ये सब लगे हुए हैं, पूरा चारों तरफ लगे हुए हैं। और ये 2,500 से 3,000 लोगों को जब भीड़ है, इसका जो माहौल जब वहां बोल रहा था तो लोग दंग रह गए थे कि यार ये इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ जा रही है। और मैं आपको बता दूं 6 से लेकर एंड अबव को वहां सम्मानित किया गया। उनको मंच दिया गया। -3 -2 उस समय बहुत बड़ी बात होती थी। 6 से मतलब बहुत बड़ी बात होती थी उस समय। और सभी को मंच दिया गया। वहां पूरे वर्ल्ड से लोग आए थे। पूरे वर्ल्ड से, हांगकांग से लोग आए थे, आपके ऑस्ट्रेलिया से लोग आए थे, फिलीपींस से लोग आए थे, आपके मलेशिया से लोग आए थे, अमेरिका से लोग आए थे, जापान से लोग आए थे। और उस प्रोग्राम की सबसे खूबसूरती थी कि माननीय हमारे कंपनी के सीईओ होसीरो जी भी आए हुए थे। मिसेस होसीरो और मिस्टर होसीरो दोनों आए हुए थे। और जो शाही उनका वेलकम हुआ और जो गजब का जो वो प्रोग्राम बना, वहां से दिल दिमाग में एक हलचल मची। और फिर ऐसे ऐसे टॉप लीडर्स आए जो फॉरेन से आए हुए थे। फॉर एग्जाम्पल हमारे रोमी वडेरा जी, जिनको मैं पहली बार उस प्रोग्राम में मिला था, रोमी वडेरा जी से। रोमी वडेरा जी वहां आए। उसके बाद में वहाँ आपके मलेशिया से सैम सिया जी आए, मिंगवे जी आए। और आपके हांगकांग से लीडर आए थे जो आज -6 -7 पहुंच चुके हैं। सो ऐसे काफी लीडरों के द्वारा जो है काफी कुछ बातें कही गई, काफी कुछ सुना गया। और फिर बात समझ में आई कि यार वाकई में ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और वहां से जितने भी लोग छत्तीसगढ़ से गए थे, अदर स्टेट से भी गए थे, सब अदर अदर स्टेट से आए हुए थे वहां लोग, जितने भी लोग गए थे, इन सारे लोगों का दिमाग जो है ना पूरा हिल गया, सेट हो गया। और उन्होंने जो है बिल्कुल एकदम अपने आप को बाराती घोड़े की तरह एकदम अपने आप को सेट कर दिए कि यार अब इसके अलावा और कुछ ना सोचना है ना कुछ देखना है। और मैं आपको बता दूं उसका परिणाम आज पूरे भारत में कैंगन की लहर है। उस एक प्रोग्राम से कैंगन की लहर आज तक जिन लोगों ने उस प्रोग्राम को अटेंड किए थे वो आज तक इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में जमे हुए हैं और इस काम को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज भी कर रहे हैं उसका। आज भी अगर वो टिके हुए हैं तो उसका नतीजा है वो कॉन्वेंशन, वो प्रोग्राम, वो 3rd एनिवर्सरी। तो अभी 10th एनिवर्सरी जो है पूरा हम मनाने जा रहे हैं। मैं आप सबसे बस यही कहना चाहूंगा कि 10th एनिवर्सरी में आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आप भी जाइए, आपकी पूरी टीम को लेकर जाइए। आप चाहते हैं कि आपकी टीम में मजबूती आए, आपकी टीम में आप चाहते हैं कि आपके जो लोग आपके साथ जो आए हैं वो परमानेंट इस इंडस्ट्री को करें, उनके अंदर में एक विश्वास पैदा हो, वो इस इंडस्ट्री को लेकर बहुत तेजी से ग्रोथ करें। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा आज से आप रणनीति बनाना शुरू कर दें। आज से आप जो है गणित करना शुरू कर दें कि मेरे वो सिलेक्टेड कौन कौन से लोग हैं जिनको मैं उस प्रोग्राम पर लेके जाऊं, जिनका मैं कैरियर बनाना चाहता हूं, जिनके माध्यम से हम कैरियर को आगे लेकर जाना चाहते हैं, जिसके सपने पूरे करना चाहते हैं। ऐसे सारे लोगों को उस प्रोग्राम पर आप जो है ले जाने की प्लानिंग शुरू कर दीजिए आज से और अभी से। आज से और अभी से। क्योंकि आज से जब आप तैयारी करेंगे, जैसे एक नया व्यक्ति है, एक 1A है, और उसको लगता है कि मुझे इस इंडस्ट्री में बहुत आगे जाना, मुझे -3 जाना है, मुझे -8 जाना है। अगर ये उनकी प्लानिंग है तो आज से प्लानिंग करना शुरू कर दे कि मेरे कम से कम 20-25 लोग उस प्रोग्राम पे जाने चाहिए। एक नया व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, एक नए लीडर की बात कर रहा हूँ, एक नया 1A ये सोचे कि मेरे 20-25 लोग जाने चाहिए। आज से जब आप ये तैयारी करना शुरू करेंगे तो 26 जुलाई तक आप देखेंगे आपके माध्यम से लगभग 20-25 लोग जो हैं तैयार हो चुके रहेंगे उस प्रोग्राम, बल्कि उससे ज्यादा लोग तैयार हो जाएंगे उस प्रोग्राम में जाने के लिए। और आप देखेंगे कि जब उस प्रोग्राम में आप जाएंगे और आपके लोग जाएंगे तो वो उनके अंदर में जो एनर्जी आएगा, जो आपके अंदर में जो एनर्जी आएगा, आप जो है एक ही चीज सोचेंगे, यस यार इस इंडस्ट्री से बढ़कर कोई इंडस्ट्री नहीं है। ये आपको वहां दिखने वाला है, ये आपको वहां समझ में आने वाला है, वो आपको सारा चीज आपको वहां मिलने वाला है। और
रिटर्न गिफ्ट में कुछ ना कुछ जरूर देती है कंपनी। हर साल हमको कुछ ना कुछ रिटर्न गिफ्ट देती है कंपनी, जैसे बैग दी, वाटर बोतल देती है कंपनी, और ऐसे बहुत सारी चीज रिटर्न गिफ्ट में कंपनी भी हमको देती है। तो मजा आता है जब रिटर्न गिफ्ट मिलता है, रहता है रिटर्न गिफ्ट का कि यार क्या देगी कंपनी हमको रिटर्न गिफ्ट में। और मैं जितने भी नेशनल इंटरनेशनल कन्वेंशन मैंने अटेंड किए हैं भारत में, मैं आपको बताना चाहूंगा हर प्रोग्राम में कंपनी ने बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न गिफ्ट दी है कंपनी ने, जो हम हमारी जरूरतें होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, टी शर्ट है, आपके बैग है, वाटर बोतल है, बोतल में अलग अलग बोतल है, स्प्रे है, ऐसे जो यूजफुल जो टूल्स हैं ये कंपनी आपको रिटर्न गिफ्ट के रूप में देती है। तो ऐसा एक माहौल बनता है उस प्रोग्राम का। उस प्रोग्राम में जो नए रैंक अचीवर्स रहते हैं उनको स्टेज पर बुलाया जाता है, सम्मान किए जाते हैं। कई सारे जो डैश थ्री एंड अबाव के जो नए न्यू अचीवर्स रहते हैं उनको मंच में बोलने का मौका मिलता है, और वहाँ एक्सपीरियंस सुनने को मिलेगा, जिसके माध्यम से आपके जो लोग हैं, जो इस इंडस्ट्री में कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपके साथ आ गए हैं लेकिन काम कहीं ना कहीं उनको, उनका दिमाग या उनकी सोच रोक रही है, तो वो सारा चीज ओपन हो जाएगा, वो सारा चीज खुल जाएगा। आप अपना डैश थ्री का स्ट्रक्चर तैयार कीजिए। मैं बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ आपको उस प्रोग्राम का, जो बेनिफिट आप लेंगे और कैसे आसानी से डैश थ्री जा सकते हैं 1.5 साल 2 साल 3 साल के अंदर। आप जो है, सारे लोग बिजनेस प्लान जानते हैं, सही बात है, और बिजनेस प्लान के अनुसार आप सबको डैश थ्री का स्ट्रक्चर सबको मालूम है कि टोटल जो है 14 लोगों का डैश थ्री का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, 7 दूनी 14 और आपको मिलाकर 15 लोग समथिंग होते हैं। तो ये जो नीचे के जो आपके 8 लोग हैं और ऊपर के जो लोग हैं, मतलब ये पूरा टोटल डैश थ्री के जो 14 लोग हैं ना, इनको अगर आप उस प्रोग्राम में ले जाने के लिए सक्षम हो गए, आपने अपना एफर्ट अगर उस प्रोग्राम में ले जाने के लिए 14 लोगों पर लगा दिया, डैश थ्री का स्ट्रक्चर बना दिया आप, और उनको आप उस प्रोग्राम पर ले जाकर लाइए कि वो जो 14 लोग हैं वो अपने शिक्षे के लिए जो काम करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे 1.5 साल 2 साल के अंदर में आपका आराम से डैश थ्री हो जाएगा, आराम से डैश थ्री हो जाएगा। डैश थ्री कोई हवा नहीं है, बस ट्रिक और टेक्निक का इस्तेमाल अगर आप करेंगे, प्लानिंग से अगर आप काम करेंगे, तो इस इंडस्ट्री में हर साल आप जो है डैश थ्री बन सकते हैं, हर साल डैश थ्री बन सकते हैं लोग। मेरी और बोलते हैं ना, मौके में चौका मारना, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए यही काम करेगा, मौके में चौके मारने जैसा काम करेगा ये इंडस्ट्री। ये जो प्रोग्राम है ना, ये जो कॉन्वेंशन जो हो रहा है ना, ये जो एनिवर्सरी जो हो रहा है ना, ये आपके लिए वाकई में मौके में चौका मारने जैसा है, हर एक व्यक्ति के लिए। एक नए व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, लीडर्स अपने अपने तरीके से स्ट्रक्चर जमा लें, जो 6 से हैं, 6 से 2 हैं, 2-2 हैं, -3 -4 जा सकता है, ये सब लोग अपने अपने तरीके से स्ट्रक्चर जमाइए और अपने -3 को लेकर जाइए आप। अपने जो लोग आ रहे हैं, नीचे के 8 लोग आ रहे हैं और ऊपर के जो सीनियर्स आ रहे हैं, उनको लेकर जाइए उस प्रोग्राम पे, और अभी से आप स्ट्रक्चर जमाना शुरू कर दीजिए। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, उस प्रोग्राम में आपका -3 क्लियर हो जाएगा। उस प्रोग्राम से आपका -3 का नक्शा आपको पूरा पूरा स्ट्रांग दिखना शुरू हो जाएगा। आपका जो है रास्ता ना, जो आप बना रहे हैं ना, वो रेड कॉर्पोरेट बिछ बिछ जाएगा उस प्रोग्राम से। बस आपको उस रेड कॉर्पोरेट पे चलने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इतना पावर पैक होता है एनिवर्सरी जो होता है वो एनर्जिक का, और इस बार और ज्यादा पावर पैक होने वाला है, और ज्यादा धमाकेदार इस बार का प्रोग्राम होने वाला है, क्योंकि इस बार भी पूरे वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं। संभवतः मैं आपको बताना चाहूंगा, सिंथिया ब्रेगांजी, रोमी वडेरा, इन सब का आगमन होने वाला है इस बार। आप कल्पना करिए, आप विजुलाइज करिए, और उस प्रोग्राम में आपका होना और आपके लोगों का होना बहुत बड़ा गवाह पैदा होगा आपके लिए। और आप छत्तीसगढ़ में आते ही जो शोरगुल और जो धमाके से आप जब प्रोग्राम करेंगे, और आपके जो लोग हैं पूरे एनर्जी के साथ जब काम करेंगे ना, तो आप देखेंगे कब आपका 6 से हो जाएगा, कब आपका 6 से 2 हो जाएगा, कब -3 के करीब पहुंच जाएगा, कब -3 हो जाएगा, आपको पता नहीं चलने वाला, आपको पता तक नहीं चलेगा डियर, मैं रियली बता रहा हूँ आप सभी को। आज हम जो है 10th एनिवर्सरी पर बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे मैं यहाँ कुछ लीडर्स होंगे सर, जो ऑन कर सकते हैं, और या हैंड लिस्ट करिएगा, जो पिछले इंटरनेशनल कन्वेंशन यानी कि भारत में जो भी एनिवर्सरी हुए हैं, बड़े एनिवर्सरी हुए हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन जो हुए, उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए हैं। मैं चाहूंगा कि वो लोग हैंड लिस्ट करें और थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करें, क्योंकि कंपनी ने अगर हमको मैसेज इतना जल्दी की है, तो वो कहती है कि आप तैयारी करना शुरू कर दो, तो वो तैयारी के ऊपर बात कर रही है। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ जितने भी लोग हैं, हम चाहते हैं कि वाव अकेडमी मजबूत हो, और ये मजबूत कब होगी, जब हम ऐसे फंक्शंस की गहराइयों को समझेंगे और
अपने लोगों को लेकर जाएंगे। तो खान सर, हैंड हुआ है और इस पर हम थोड़ा यस चर्चा यस। करें। स्वाति मैम का मैसेज आया था कि वो गई थी थर्ड जी एनिवर्सरी में। उनको अनम्यूट करते हैं, उनको सुनते हैं क्या मिला और क्या अचीवमेंट मिला वहां से आने के बाद। जी मैम, बिल्कुल सर, अनम्यूट करिए अपने आप। मोस्ट वेलकम स्वाति मैम। Prompt. हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग और थैंक यू मैडम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर, मैं महाराष्ट्र अकोला से हूँ। मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, मैं मराठी साइड हूँ। तो आप जो समझे हो, तो मैं सहारा होटल में पहली बार गई थी सर। मैंने पूरे लाइफ में इतना बड़ा 5 स्टार होटल पहली बार देखा, और वो भी कैंगन वाटर इनर्जी कंपनी के थ्रू। ये मेरा बहुत अनमोल क्षण था ये। वहां पे जब मैं गई तो मैंने सिर्फ मशीन ली थी हेल्थ के लिए। 1 महीना भी नहीं हुआ था, मैं वने भी नहीं थी। तो मैं सिर्फ देखने के लिए गई थी, शायद वो वही होगा। उसकी 13,000 रुपये फी थी। तो मैं मेरे मेरे साथ में जो थे अपलाइन वगैरह, हम अमरावती अकोला बुल्ढाना से 100 लोग गए थे, 100 के ऊपर। तो वहां का माहौल देख के मैं इतनी इंस्पायर हुई कि बाप रे, कि लेडीज भी कर सकती है, हाउस वाइफ भी कर सकती है। क्योंकि मैं तभी उस समय मैं नई नई थी, और मुझे ये नेटवर्क मार्केटिंग का बाहर का कुछ भी पता नहीं था। तो वहां जाके मैं मेरा माइंडसेट पूरा क्लियर हो गया। और जो शिक्षे अपने अवार्ड्स लेने जाते थे स्टेज पे, वो अपना अनुभव बता रहे थे। उनकी शूटिंग, ऐसा माहौल, बाप रे, बस वहां से उठने का मन भी नहीं कर रहा था दिन भर। बस खाना टेबल पे, सब सब माहौल अच्छा था। हमने सर के साथ फोटो भी लिए थे। और वो जो एक्सपीरियंस बता रहे थे ना, उनका आफ्टर बिफोर का, वो साउथ से आया था, कोई लेडीज सर। तो उन्होंने अपनी जर्नी बताई। जैसे एक एग्जांपल, उनका मुझे नाम नहीं पता था। वो उनका जो बैकग्राउंड था, वो सिलाई मशीन का काम कर रहे थे। और बहुत ऐसी हालांकि की परिस्थिति थी उनकी, बहुत कमजोर थी। लेकिन उन्होंने बताया कि मैंने कंटिन्यू किया, मैंने डेमो दिए, मैंने सबको बताया कैंगन वाटर का। तो उनके आफ्टर और बिफोर के बाप रे, आज चांदी के ताट में हम खाना खा रहे हैं, चांदी के चम्मच से खाना खा रहे। उनकी बीवी का पहले का फोटो ऐसा एकदम उदास, और ऐसे कपड़े वगैरह ऐसा एकदम सादे मिडिल क्लास थे। और बिफोर का, आफ्टर का फोटो देखा तो पूरी ज्वेलरी, सोना, गोल्ड सब दिखाई दे रहा है। मैंने सोचा कि हम कितने अच्छे बिजनेस में आए कि मैं भी ऐसी बन सकती हूँ घर पे जाके काम करके। तो मुझे वहां से इंस्पायरेशन मिला, और मैंने कंटिन्यू काम रखा सर। और मैं अभी 5 के रैंक में हूँ। मैं अपनी फैमिली भी संभाल रही हूँ। और मेरे मिस्टर पीएसआई है। वो इतना टाइम नहीं देते मेरे मेरे साथ बिजनेस में, मैं अकेली ही कर रही हूँ। लेकिन मैं सबको बताती हूँ कि नहीं, ऐसे इंटरनेशनल अवार्ड होते हैं, ऐसा होता है, सब लेडीज कर रही है। मैंने लेडीज से पर्सनल कम्युनिकेशन किया कि आप कैसे करिए क्या। तो उन्होंने सब सपोर्ट किया, और सब हम आए। तो बहुत अच्छा लगा सर। और मैं जो भी हमारे टीम में आती है लेडीज, मैं उनको यही बताती कि नहीं, अपने पैरों पे खड़ा हो। और ये अवार्ड में और जैसे कोई भी फंक्शन हो तो मैं वहां पे जाती हूँ। मैंने पहली बार मेरे पति से न पूछा भी नहीं, मैंने 13,000 मेरे पास से भर दी और मैं गई। लेकिन उस समय मैं बने भी नहीं थी। तो मैंने वो डिसीजन लिया, तो बहुत अच्छा लिया। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इसका परिणाम है मैडम कि अभी तक आप जो है इस इंडस्ट्री में टिके हुए हैं, वो एक प्रोग्राम का नतीजा है ये। और यस, उस प्रोग्राम से मुझे जो फीलिंग हो रहा है, मुझे विश्वास है कि आपको भी वही फीलिंग हुआ होगा कि यार ये कोई यस। चमत्कार हो गया क्या, ये कोई मैजिक कुछ है। हम कुछ ऐसे जगह पे आ गए हैं जहां पास में हमको लगा कि हम कोई लोक परलोक पे घूम रहे हैं, ये मतलब माहौल था वहां का। सो थैंक यू मैडम, आपने अपनी बातों को रखे और वाकई में ये आपने जो आज अकेले हिम्मत की कि इस इंडस्ट्री को कर रहे हैं, फैमिली का सपोर्ट तो रहता ही है हर किसी को, बट एक सेल्फ हाउस वाइफ होकर भी हम इस काम को जब संभाल रहे होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम का हमको जो है फीडबैक मिलता है, और ये हमारे दिमाग में जाता है कि यस, ये काम हमको करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा हुआ। और आपने अपना एक्सपीरियंस रखा, तो हम जो है अब नेक्स्ट, क्योंकि आप तो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो अब आप जो है अपनी नेक्स्ट तैयारी कीजिए, क्योंकि डैश थ्री के यस स्ट्रक्चर में जब आप अपने लोगों को लेकर जाएंगे, तो जो विश्वास आपके अंदर आया वही चीज आपके लोगों के अंदर आने वाला है। तो थैंक यू मैडम। यस। खान सर, नेक्स्ट सर। थैंक यू स्वाति मैम। अब हमारी ब्रांड न्यू शिक्षक मातृशक्ति प्रसव सिंगरौली की पहली शिक्षक ललिता मैडम को लेते हैं, फिर उसके बाद लोकेश सर को लेंगे। ललिता मैम, अनम्यूट करिए अपने आप को।
हो सके तो वीडियो ऑन करें आप। यस मैम। मोस्ट वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग भूपेन सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम मैम। और और सभी को खान सर आपको भी, और सबको जितना वाव में है सबको नमस्कार। और बात हो रही है वहाँ का ही पेमेंट का, तो हम लोग भी गए थे वहाँ मुंबई में। तो ये पता नहीं था कि इतना बड़ा होगा। हम लोग सोचे कि ऐसे छोटा मोटा होगा जैसा इंदौर में 2022 में हुआ था। पहला हम लोग मीटिंग वहाँ अटेंड किए थे। तो जब बोले कि वहां भी जाना है तो हम सोचे कि ऐसे ही होगा, उतना बड़ा होगा छोटा मोटा होगा। आज जब हम लोग वहां पहुंचे 6 बजे लाइन लगाए, तो देखे तो हम बोले वाह इतना हो सकता है, इतना भीड़ यहाँ। तो फिर वहां हम लोग जब गए थे तो एक मशीन नहीं हुआ था। मशीन अपना खुद का लिए थे, लेकिन हम लोग ना ओने बने थे ना टूए बने थे, कुछ नहीं बने थे। तो जब वहां गए वो भीड़ देखे, तो वहां से जब आए और वहां हम लोग फोटो खींच के लाए थे अपना खुद का ही। और उस भीड़ दिखा के और आज हम लोग शिक्षे बन रहे। और वहां गए तो एक मशीन नहीं हुआ था, लेकिन इस बार अब शिक्षे बन के वहां जा रहे हैं। इवेंट में तैयारी कर रहे हैं, हम लोग लगे हैं कि पहले से ही तैयारी हो रहा था कि जाना है, लेकिन अब आ गया है डेट की, मतलब 26 जुलाई को है। तो अब हम लोग तैयारी में लग गए हैं कि हम लोग जाए। और ये है कि मतलब जो नहीं गया है तो जाने का कोशिश करे कि हमको जाना है वहाँ। हम लोग गए तो हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा। और ऐसा कभी हो नहीं सकता है, वो उतना भीड़ कहीं कोई देखा नहीं था। हम लोग तो नहीं देखे थे, पहली बार देखे थे। सही और है। और उन्हें भी नहीं हुए थे, लेकिन 13,000 रुपया टिकट देके हम लोग वहां गए थे। तो यही बोलना चाह रहे हैं। जी, यही है मैडम कि आज आप सीखते हैं, क्योंकि वो एक प्रोग्राम जो हमारे अंदर में जो एनर्जी ट्रांसफर हुआ और हमारे अंदर में जो विश्वास आया वो इस प्रोग्राम का नतीजा रहा है। और जी उस प्रोग्राम से जो है आज जितने भी मैंने बताया ना आपको, आप सबको मैंने यही बताया कि जितने भी लोगों ने उन प्रोग्राम को अटेंड किए थे वो आज भी इस इंडस्ट्री में टिके हुए हैं और आज भी इस इंडस्ट्री को बहुत तेजी से कर रहे हैं। सब कहीं ना कहीं जो है, कोई 6 से है, कोई 6 से 2 है, कोई -2 हो रहे जा रहे हैं। कई सारे लोग जो है -3 हो गए हैं, कई सारे -3 हो रहे हैं। तो वो एक प्रोग्राम तो वो सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बहुत मायने रखता है ये प्रोग्राम, जी इंटरनेशनल सर। कन्वेंशन खास तौर से। और जी आप भी मैडम शायद मेरे ख्याल से वहां मिले होंगे, काफी सारे जो फॉरेन कंट्री से जो लीडर्स आए थे। बहुत लोग आए थे सर। जापान से आए थे, आपका जर्मनी से आए थे, जितना जो सब मतलब हर एक कोना से आए थे। इंडिया का जो था तो हर एक इंडिया से लोग गए थे, सब जगह से गए थे। तो जी, हम लोग जब देखे उस भीड़ को, तो आज वही बताए ना कि वही उसी को दिखा के बोलते थे लोग। बोलता था अरे ये मशीन है यहाँ नहीं है, ये नहीं है। तो हम लोग दिखाते थे कि देखिए भीड़ जो है पागल थोड़ी है कि यहाँ पर वो जाके पहुंचे हैं और ये मशीन से पानी पी रहे हैं सब। कई तो कई सारे लोग जो है गलत फहमी में थे कि हम जाएंगे और अचानक हमको आराम से सीट मिल जाएगा, ये सोच रहे थे। लेकिन जी मैडम ने जी बहुत अच्छी बात कही कि वाकई में वहाँ 5 बजे से लोग लाइन लगा चुके थे, सुबह 5 बजे से हाँ लोग लाइन लगाए हुए थे। और हाँ, ये 5 बजे से, लाइन का हाँ। सिलसिला 11 पौने 1 बजे तक चल रहा था। सही है मैडम। जी हाँ सर। हम लोग बताए ना कि 5:30 बजे वहां पहुंचे तो लाइन, बहुत लंबी लाइन लगी थी। और हम लोग भी वो लाइन में खड़े थे। तो थैंक वहां यू पर मैडम। जब गए और नाश्ता पानी हुआ, इसके बाद जब रजिस्ट्रेशन होने लगा तो हम लोग को जब वो मिला, बैग मिला, बॉटल मिला, जो भी वहां से मिला, तो बहुत खुशी आया। बाजा के रिटर्न साथ गिफ्ट, में हम लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ। रिटर्न गिफ्ट मिलने से बहुत खुशी होती है। जी जी जी। सो थैंक यही यू बोलना ललिता। चाहते थे। थैंक यू थैंक यू सर। मैडम, थैंक यू। सब तैयारी करिए थैंक यू मैडम, मैम, बस ये है थैंक यू सारे लोग ललिता अपने मैम। -3 का स्ट्रक्चर बना के तैयारी करिए। आंसर कंटिन्यू सर। एक बार गए थे तो डबल आईडी से 6 से बन गए, अब सेकंड बार जाएंगे तो डबल आईडी से -3 बन के आएंगे आप। अरे बिल्कुल आप बिल्कुल लोग हाँ का जी। थैंक यू दुआ ललिता रहेगा मैम। तो सब कुछ हो जाएगा। यस यस यस। यस। नेक्स्ट लेते हैं लोकेश सर को। लोकेश सर अनम्यूट करिए अपने आप को। सर आप सभी को नमस्कार मेरा। नमस्कार, मोस्ट वेलकम लोकेश जी। उस प्रोग्राम में बाई लक कहो, बाई इंटरेस्ट कहो कि अच्छा है। ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूँ, माता पिता बुजुर्गों का, कि मुझे जानने का मौका मिला। और उस प्रोग्राम में मैं क्या कहूँ, मतलब मैं भी कभी जीवन में इतने बड़े होटल में रुका नहीं, इतने बड़े होटल में कभी गया नहीं, कभी हम अंदर से उसको देखे नहीं। बाहर से देखे वो बात अलग है, लेकिन अंदर से जाके अनुभव करना और
एनर्जी का जो मैजिक है ना, वो वहां जाके हमको समझ में आया। क्या डिस्प्ले किया गया था मशीन को, और क्या एंट्री थी। सुबह सुबह 6 बजे होटल में एंट्री करना, और इतने सारे लोगों को देखना। मैं बता रहा हूँ, मेरे पास अभी तक जितने भी यहाँ -3, -4, -5, -6 हो चुके हैं इंडिया में, सबके साथ मैंने सेल्फी ली थी। और मैं 4A के रैंक में था, और अपने साथ मेरे डाउनलाइन को लेके गया था मैं, जो आज 6 से होने वाले देवेंद्र साहू जी। तो मतलब क्या विजन था सर। मैं तो सभी को कहूंगा कि अभी जो इवेंट होने वाला है ना हमारा, 10th एनिवर्सरी, वो कहाँ अभी होगा, वेन्यू डिसाइड तो नहीं हुआ, लेकिन डेट डिसाइड हो गया 26 जुलाई। तो हर इंसान को ना, चाहे वो 13,000 रुपए का टिकट हो, चाहे वो 1 लाख रुपए का टिकट हो, मैं जरूर बोलूंगा, क्योंकि आप लोग और हम लोग सब लोग 3,10,000, 2,77,000, 2,18,000 का टिकट लेके इस काम को कर रहे हैं। ये मशीन लेके ये काम को कर रहे हैं, तो चाहे कितने का भी टिकट हो इवेंट का, हमको इस इवेंट को हासिल करना चाहिए, उस इवेंट में जाना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, और माहौल को देखना चाहिए कि आपका माहौल तो 10 एनिवर्सरी हो रहा है तो 10 गुना बढ़ गया होगा, और बड़ा मजा आना। मैं तो पहले से ही काफी एक्साइटेड हूँ कि इस प्रोग्राम में जाऊं, और अभी तैयारी कर रहा हूँ कि कितने सारे लोगों को लेके जाऊंगा, उसका भी एजेंडा एक तैयार कर रहा हूँ। कल से मन में दिमाग में एक ख्यालात आ रहे थे यार, किन किन लोगों को मैं लेके जाऊंगा। क्योंकि वहां जाने से इतना विजन और इतना वाई क्लियर हुआ। वाई मतलब क्यों, क्यों उस कैंगन बिजनेस को ही हमको करना है। क्योंकि जब मैं वहां गया था तो मैंने देखा सर, इतनी ज्यादा भीड़, और सीट नहीं मिल रही थी। दूसरा, मैं वहां पर देखा था कि एक जो दिव्यांग थे, दिव्यांग थे, साउथ इंडिया से थे, दिव्यांग थे, वो स्टेज में आए, और मैं उस समय 4A था, और सोचिए वो 6A का सर्टिफिकेट लिए, 6A रिकॉग्नाइज किया गया उनको। तो वो बैसाखी लेकर स्टेज में चढ़े। तो मतलब मैं वो ना यहाँ भूल ही नहीं सकता उस वीडियो को। और उस वीडियो को उपेंद्र सर ने अपने मोबाइल में कैप्चर भी किया था, और मैं इतना एक्साइटेड था, मैं इतना इमोशनल हो गया था कि मैं मोबाइल निकाल के मैं उस वीडियो को शूट नहीं कर पाया। क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख पा रहे थे कि यार, अगर ही कैन डू तो आई कैन डू। जब मैंने ये शब्द बोला, तो मेरे जो सामने जो बंदा था ना, उसको ये बात सुनाई दी कि अगर ये कर सकता तो हम कर सकते। तो उन्होंने मुझे कहा, लोकेश जी, आपका नाम क्या है? बोला लोकेश। तो बोले, लोकेश जी, अगर ये कर सकता है, अगर ये दिव्यांग आदमी कर सकता है, जो बैसाखी लेके चल रहा है और आज 6A बन चुका है, और आप और मैं 6A नहीं है, तो हमें सिर्फ ये काम करना कर सकते हैं नहीं, हमें ये काम करना चाहिए। बोले, हमें रैंक हासिल ही करना चाहिए, क्योंकि अगर वो कर सकता है तो हम कर सकते हैं। तो सिर्फ एक मोटिवेशन हुआ, हमें करना ही चाहिए। तो मतलब उसकी बात भी मुझे दोबारा रिकॉल हुई, और मैं सच में बोला, बगल में देवेंद्र साहू जी थे, यस सर, हमको करना ही चाहिए यार। अगर ये कर सकते हैं, ये दिमाग से अपंग है हम लोग, है ना, कहीं ना पैर हाथ से नहीं है, आदमी दिमाग से अपंग होता है, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में आता है, और डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ के चला जाता है। जबकि देखा जाए तो वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चल रही होती है, वो प्रोडक्ट धड़ल्ले से बिक रहे होते हैं, लेकिन वो आदमी निकल जाता है, क्योंकि उसका दिमाग पेटेंट नहीं है। हम तो पेटेंट, हमारी कंपनी पेटेंट है, लेकिन इंसान पेटेंट नहीं है। मशीन की लाइफ 25 साल है, लेकिन अगर मैं यहाँ देखूं तो रोमी वरेरा के अलावा, सिंथिया मैडम के अलावा कोई 25 साल नहीं पूरे किया है इस बिजनेस में। तो हमें पेटेंट होने की जरूरत है, जैसे माननीय हमारे गुरुदेव एच के साहू सर बता रहे हैं। और मैंने उनके अंदर भी इतना ज्यादा अपडेट, इतना ज्यादा प्रोग्रेस देखा है, खासकर 2026 से मैं खुले मंच पे मेरे को मौका मिला, मैं सर की तारीफ करना चाहूंगा। हर बार अपने आप को अपडेट किया उपेंद्र साहू सर ने, और इतना अच्छा मीटिंग्स हर जगह संभाल रहे हैं। मैं काबिले तारीफ करना चाहूंगा। और सर ये चाहूंगा कि ये जो एनिवर्सरी होने वाला है, सभी लोग आए, क्योंकि मैं वहां 4A गया, और आज मैं 6 से 2 निकलने वाला हूँ, इस रैंक को हासिल करने वाला हूँ। एक्साइटेड हूँ कि वहां मुझे ये अवार्ड दिया जाएगा 6 से 2 का। तो कितनी अच्छी बात होगी मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, और हर डायरेक्ट सेलर के लिए, जिसने कहा था कि ये लोकेश राजगढ़े इस काम को नहीं कर सकता। तो ये एक सबके लिए एक आंसर होगा। और थैंक यू कि हमें ये मशीन मिले और ये काम इतना पाक पवित्र मिला है सर। तो बड़ा मजा आ रहा है। मैं तो ये कहूंगा, अ, हर चीज को त्याग दो, लेकिन इवेंट में आग दो, अपने आप को झोंक दो। या तो रोक लो, या तो रोक दो, जो करना है करो, झोंक दो, लेकिन इवेंट में जरूर आओ, क्योंकि इवेंट ही हमारा सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी है बोलूंगा, जब वहां आप जाके आएंगे। और वहां मैंने देखा सर, मेरे ही लाइन में कोने में बेचारे हमारे गुरुदेव, दोनों गुरुदेव वैभव साठे सर और वाई के प्रधान सर, दोनों खड़े थे, उनको सीट ही नहीं मिली थी। अब सोच लीजिए, अगर आप बहुत लकी होंगे, अगर आप एनिवर्सरी में जाएंगे, 10th एनिवर्सरी में, और आपको सीट ही नहीं मिलेगी, तो हो सकता है आप इतने बड़े
ज्ञाता और इतने बड़े आयुर्वेद के ज्ञाता, इतने बड़े कैंगन पानी के ज्ञाता बन सकते हैं, हमारे वैभव साठे सर बन सकते हैं, इतने बड़े लीडर बन सकते हैं, हमारे वेल्थ के लीडर जो है हमारे वाई के प्रधान सर डैश 4 जो है डैश 5 होने वाले वो बन सकते हैं। उन दोनों गुरुदेवों को मैं नमन करता हूँ इस स्टेज से कि उनको सीट ही नहीं मिला था सर, लेकिन उन्होंने उसको इस प्रोग्राम को निगेटिव नहीं लिया कि हमें सीट नहीं मिली। और उस समय वाई के प्रधान सर 6 से 2 के रैंक में थे और आज देखिए उनकी डैश 5 होने वाले हैं। ये जज्बा है। जितने लोग आज वहां खड़े थे ना, उस मंच पे थे, उस इवेंट पे थे, उतने लोग आज का प्रोग्राम उनकी टीम में है, जो इतने लोग हम लोग प्रोग्राम में जा सकते हैं। तो वाकई मानना पड़ेगा। और जो सामने सामने बैठे थे जिनको सोफा मिला था वो भी डैश 3 भी नहीं हुए, कई लोग डैश 2 भी नहीं हुए। तो ये होता है एक प्रोग्राम में जाना और एक प्रोग्राम को पॉजिटिविटी लेना। तो उस वाई के प्रधान सर जो पॉजिटिविटी लेके उनको सल्यूट करता हूं मैं। और क्या उन्होंने सुरंग बनाया और डैश 3 किया अपना और डैश 4 किया। और मैं एकदम काफी मैं प्राउड हूं कि मैं वाई के प्रधान सर की टीम से बिलोंग करता हूं। तो थैंक यू सो मच सर। एक मेरा छोटा सा ये था। अगर इस इवेंट के बारे में मुझे मौका बोलने का मौका दिया जाए तो मैं 1 घंटा बात कर सकता हूँ। जो बॉम्बे में हम गए थे, क्योंकि ट्रेन में गए और ट्रेन में वीडियो बनाए और आते फ्लाइट में गए। देखिए ये पावर था वहां का कि इवेंट अटेंड किए, किसी के पास पैसे नहीं थे लेकिन सब पैसे अरेंज कर लिए और उड़ के आ गए तत्काल से। तो ये मानना पड़ेगा इस बिजनेस की पावर को। तो कैंगन बिजनेस में बहुत पावर है, बहुत पैसा है, बहुत फ्रीडम है, बहुत हैप्पीनेस है। और थैंक यू सो मच। मैं लोकेश राजगढ़, ग्राम उमरपोटी से। थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू। और खान सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, लोकेश जी जिस प्रोग्राम की चर्चा कर रहे हैं ना, वो 6th एनिवर्सरी रहा है। मतलब तीन या चार बाद की एनिवर्सरी थी, जो दोबारा जी सहाराउंड जी में मनाया गया था। तो ये माहौल था सर वहाँ जी का। जी 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 जी। जी सर। तो थैंक यू थैंक लोकेश यू जी, सर। आप जर्नी शेयर किए। कंटिन्यू खान नेक्स्ट सर। लेते हैं हमारे अपकमिंग डैश 2 युवराज सर को अनम्यूट कर रहा हूँ, हमारे अपलाइन, हमारे मेंटर, बिल्कुल सर। हमारे स्पॉन्सर। गुड मॉर्निंग सर। सभी को वाव मॉर्निंग। उपेंद्र गुड सर को मॉर्निंग वाव सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। वेलकम सर। सभी को वाव मॉर्निंग। यकीनन दोस्तों, हम लोग, मैं तो अपने आप को बहुत लकी मानता हूं कि मैं एनर्जिक में हूं। और मैं सबसे बड़ा लकी मानता हूं कि मैं वाव एकेडमी का हिस्सा हूं। वैभव दादा के हम मार्गदर्शन में चल रहे हैं, वाई के प्रधान सर के मार्गदर्शन में चल रहे हैं। बहुत गर्व एंड प्राउड होता है, क्योंकि इंडिया में इतिहास लिखा जा रहा है दोस्तों वाव एकेडमी के थ्रू। और ये आने वाले टाइम में हमको दिखने वाला है। और जैसे जैसे हमारी वाव एकेडमी की ट्रेन आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हमको फील हो रहा है। और यकीनन ये ट्रेन रुकने वाली नहीं है, ये ट्रेन सबको स्टेशन तक पहुंचाने वाली है। और मैं अगर बात करूं दोस्तों एनिवर्सरी की, तो मैं भी बहुत लकी मानता हूं अपने आप को। मैंने फर्स्ट एनिवर्सरी जो हम लोग, जब सर लोग डिसाइड किए थे, जैसे कि उपेंद्र सर बता रहे थे, होटल सहारा में हम लोग फर्स्ट एनिवर्सरी देखने गए थे, थर्ड एनिवर्सरी था। वो एनिवर्सरी मेरे को चूका था, मतलब मैंने चूक गया वहां से, क्योंकि मेरा वो पहला इवेंट था जो मैंने मिस किया। और मैं जस्ट एंट्री लिया था उसी टाइम। और मैं बहुत दिन तक मेरे को फील होता था कि यार मैंने बहुत बड़ा चीज को मिस कर दिया। और शायद अगर उस प्रोग्राम में गया होता तो अभी मैं डैश 2 हूँ, हो सकता है कि मैं डैश 3 या उससे आगे जा सकता था। ये फील मैं आज कर पा रहा हूँ, जब इवेंट की बातें मैं सुन पा रहा हूँ, तो ये चीज मेरे को फील हो रहा है। तो प्लीज प्लीज जितने लोग भी सुन रहे होंगे, इस बात को नोटिस करें, क्योंकि वहां पे आपको पूरी वर्ल्ड में एनर्जी किस गति से आगे बढ़ रहा है, और ये एनर्जी कितनी बड़ी कंपनी है, कैसे कैसे लोग इसमें सफल हो रहे हैं, आपको गर्व एंड प्राउड होगा दोस्तों। जब हम फर्स्ट बार मैं फिर नेक्स्ट 4th एनिवर्सरी अटेंड किया, फिर 5 एनिवर्सरी अटेंड किया, फिर 6 एनिवर्सरी अटेंड किया। और सारा प्रोग्राम जो है ना, एक से बढ़ के एक रहा है दोस्तों। और वो प्रोग्राम में जाने के बाद मैं क्या बताऊं दोस्तों, मेरा तो इधर से सुनता था इधर से निकलता था, क्योंकि वहां पे पूरी कई स्पीच तो इंग्लिश में होता था, हमको समझ में नहीं आता था। कई चीजें तो हम ताली बजाते थे लोगों को देख के तो समझ में आता था। मतलब वहाँ का एक्साइटमेंट, वहाँ का जोश, वहाँ के लोगों का जो चेहरे हैं, वहाँ के जो एजुकेशन, इतने बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, इतने साइंटिस्ट लेवल के लोग काम कर रहे हैं, इतने उद्यमी लोग काम कर रहे हैं। तो मेरे जैसा व्यक्ति को काम इसमें क्यों नहीं करना चाहिए, मेरे जैसे लोगों को क्यों इस इवेंट में नहीं आना चाहिए, ये मैंने फील किया दोस्तों। और यकीनन वो प्रोग्राम हमारी टीम के लिए बहुत बड़ा दिन रहा है। और आने वाली ये 10वीं एनिवर्सरी की बातें तो मैं कल से ही करना शुरू कर चुका हूं दोस्तों। अगर आपको सफल होना है, अगर आपको बड़ी कामयाबी लेना है, तो इस इवेंट को मिस मत करना। इस इवेंट में
आप अगर 3A लेवल पे हैं या 1A भी लेवल पे हैं तो आप 10 से 15 लोगों को लेके जाने की तैयारी करें, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। यकीनन ये प्रोग्राम बहुत बड़ा होने जा रहा है। वो जुलाई महीने का 26 जुलाई जो है ऐतिहासिक दिन होगा दोस्तों, मैं ऐसा फील कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमारी पूरी टीम में, आप पूरी वाव एकेडमी की बात करें या पूरी इंडिया की बात करें, जिन लोगों ने उस प्रोग्राम को अटेंड किया है, वहां से एक नई ऊर्जा और नई उमंग लेके लोग आते हैं दोस्तों। वो सफर का आनंद, वहां पे रुकने का आनंद, वहां पे 7 स्टार में खाने का आनंद, मतलब आनंद ही आनंद, मतलब जिधर देखो उधर मतलब एनर्जिक एनर्जिक एनर्जिक, मतलब बड़ा प्राउड होता था। मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, इतना प्राउड होता था। आप वहां पे जाके फील करेंगे इस बात को, आप वहां जाएंगे, देखेंगे अपनी आंखों से, अपनी दिमाग से जब सोचेंगे तो आप हिल जाएंगे दोस्तों। मतलब ऐसा आपके लाइफ में, मतलब ये ऐतिहासिक दिन वो होने जा रहा है। तो जितने लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं जो बड़ा करना चाहते हैं, मैं उससे कहूंगा कि आज से ही आप जो है प्रोग्राम की तैयारी शुरू कर दीजिए, 10वीं एनिवर्सरी की तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि सर जैसे बोल रहे थे कि पहला 5 वर्ष जो है कंपनी को अपने आप को स्थापित करने का होता है, लेकिन दूसरा जो 5 वर्ष है वो अपने आप को साबित कर चुके हैं। वो पहला 5 वर्ष मतलब इतना विहद्र रूप ले चुका है। आप सोचो, मैं गोवा में 5 एनिवर्सरी में गया था, लॉकडाउन के पीरियड में हुआ था, लेकिन वहां पे भी हाउसफुल था दोस्तों, हाउसफुल। और उसी महीना में 6 से क्लोजिंग करते करते गया था, और मैं अकेले गया था। मेरे सर लोग को मना करा था, सर मेरे को 6 से करना है, लेकिन मैं आपको बता दूं, वो वहां जाते जाते मैं फॉर्म फिलअप कर रहा था, मैं मेल कर रहा था, और पूरी टीम से बात कर रहा था, और ऐसे ऐसे घटनाएं भी उस दरमियान मेरे साथ में हुआ। लेकिन उसी महीना में 6 से हुआ। जो 5 एनिवर्सरी था वो मेरे लिए ऐतिहासिक एनिवर्सरी था दोस्तों, क्योंकि वो लॉकडाउन का दौर था, सेकेंड लॉकडाउन का दौर था, और वो फरवरी महीने में हुआ था, मेरे को अच्छी से पता है, 2021 की फरवरी में। और उस प्रोग्राम में मैं 6 से मैं बन चुका हूँ ऐसा लग रहा था, क्योंकि मेरी क्लोजिंग हो रहा था। मेरा जो गोवा के ताज होटल में हुआ था सर वो प्रोग्राम। गोवा के ताज होटल में हुआ था, और ऐतिहासिक मीटिंग था सर। उस मीटिंग के बाद तो ऐसा हम लोग फील करने लगे थे कि हम लोग क्या चीज मतलब चुका रहे थे। मतलब मैं मना कर रहा था उस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि मैं 6 से क्लोजिंग करने वाला हूँ सर, ऐसे करके। और मेरे टीम से तो मैं किसी को नहीं ले जा पाया, लेकिन सर लोग बोले कि नहीं, हम लोगों को जाना है, आप भी चलिए, आप भी चलिए। और मेरे को लेके गए थे आदरणीय गंगा सर, समीर सर, अजय सर और पाल सर। हम लोग एक कार में गए थे, और उस सफर का भी आनंद कुछ विशेष रहा है। और यकीनन उस कार में जितने लोग बैठे थे वो सब आज अचीवर के रूप में है दोस्तों। तो मैं ज्यादा कुछ भी नहीं कहूंगा, आप अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए, अपना जो फ्लाइट है उसको आगे बढ़ाने के लिए आप रेडी हो जाइए, अपना टिकट कटाने के लिए रेडी हो जाइए। और आप देखेंगे, फील करेंगे वहां पे कि यस, कुछ खास होगा उस दिन, ऐतिहासिक दिन होगा दोस्तों। तो इसी के साथ अपनी वाणी में युवराज सर, और बहुत अच्छी बातें आपने बताई सर। देखिए, आज कुछ लोगों को लग सकता है कि आज क्या हो रहा है यार, जूम में ऐसा लग सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज बहुत अच्छा टॉपिक हमारे सामने आया 10th एनिवर्सरी को लेकर, क्योंकि यही आपका भविष्य डिसाइड करेगा, यही जो है आपका कैरियर डिसाइड करेगा, यही जो है आपके आने वाले जनरेशन का जो है फ्यूचर तैयार करेगा। मैं रियली बता रहा हूँ आप सभी को, क्योंकि हमारा तो तैयार किया है इस तरीके के प्रोग्राम ने। तो यही प्रोग्राम जो है, आप जितने भी लोग आए हैं, आपको लग सकता है कि आज का क्या टॉपिक है, क्या बात चल रही है, लेकिन हम जिस इंडस्ट्री में है ये एक राइट टॉपिक है, बिल्कुल सही टॉपिक पे आज हम सब बात कर रहे हैं सर। मैं खान सर को 2 वीडियो भेजा हूँ खान सर, और अगर संभव पड़े तो उस 2 वीडियो को जरूर एक चलाइए। रेस्ट ले लेता हूँ, पंचराम पटेल सर बिल्कुल बहुत सर, देर से वेट कर बिल्कुल रहे हैं, उसके बाद फिर मैं वीडियो प्ले करता हूँ सर। बिल्कुल थैंक सर। यू युवराज सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। युवराज सर। हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी पटेल सर, अनम्यूट करिए अपने आप को। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पंचराम पटेल छत्तीसगढ़ से हूँ, और मेरा गुरुदेव जी तो अभी आपके सामने इतना जबरदस्त 10th एनिवर्सरी के बारे में बता रहे हैं। मैं लाइफ में कभी ये नहीं सोचा था कि मैं बम्बई चला जाऊं, लेकिन मैं गुरुदेव का धन्यवाद मानता हूँ कि इन्हों के आशीर्वाद से, अभी लोकेश राजगढ़ी ने बताया ना कि हम लोग जो ट्रेन से गए हैं और फ्लाइट से वापस आए हैं, मतलब 6 एनिवर्सरी में मैं सर के आशीर्वाद से ही गया हूँ। मैं इतना फील किया हूँ, इतना फील किया हूँ, वहाँ ऐसा ऐसा लोग देखा हूँ। अब बताए ना, बैसाखी में थे वो, है ना, हमारा जो सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, मतलब व्यापारिक, मतलब वो क्या बोलते हैं, वो गुजरात से है ना, जो 40 करोड़ का टर्नओवर वाला, वो भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं।
और मैं देखा हूँ कि वहां पर उससे सेल्फी भी लिया हूँ कि विश्व में जो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर रोशन कुमार पालवा उनसे रूबरू होने का मौका लगा है। ये सब का कारण है मेरे सर जी उपेंद्र साहू जी और मेरे गुरुदेव है सुरेश कुमार साहू जी। और आज भी जो वहां 13,000 का जो लगा था उनमें से बैग आज भी मैं किट में धर के पकड़ के चलता हूँ और लोगों को देता हूँ कि ये है 13,000 का। मुझको इतना फील होता है कि वाकई में जब एक बार वहां से आके चले जाए ना तो सारा चीज भूल जाते हैं। और इसमें कंटिन्यूटी रहने का मेन कारण है एनिवर्सरी। एनिवर्सरी है जूम मीटिंग में यदि इसमें हम टिके रहते हैं तो मान के चलिए हमको ऐसा कोई भी चीज नहीं है उसको डिगा सके। तो ये है सर, मैं धन्यवाद देता हूँ सर पेन सर को जिन्होंने मुझको यहाँ ले गया और लाइफ में मैं पहले बार हवाई जहाज से सफर वापस आया हूँ। तो थैंक यू सर। इसमें तो मैं यही चाहता हूँ कि जितना लोग है वो अपने कम से कम एनिवर्सरी में जाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाएं और अपना जो सपना है गोल है बराबर दुनिया में तो कहीं नहीं बोल सकते हो नहीं एनर्जी में पूरा कंप्लीट होता है होगा। और जिस समय सर जी मुझे ले गए थे उस समय हो सकता है मेरा एक आध दो मशीन हुआ रहा होगा लेकिन आज 5 रैंक के करीब में हूँ। बस 2-4 मशीन है 5 हो जाएगा और हो सकता है 26 जुलाई के आते तक सीखते भी हो जाऊं। लेकिन इनका जो मैप चल रहा है सर जी का उनके तो साथ में चल रहा हूँ तो बहुत जबरदस्त है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कोई भी इन्वेंट होता है बिल्कुल मिस ना करिए और जितना से ज्यादा लोग हो उसको उनमें इन्वॉल्व करिए बुलाइए और इसमें दिखाइए तो ये सारा चीज होता है। तो थैंक यू सर। मैं थैंक यू ज्यादा तो पटेल सर। कुछ नहीं बोल हाँ सर, पाऊंगा उस लेकिन प्रोग्राम का मैं एक जबरदस्त घटना बताना चाहूंगा आपको, आप सभी को। उस प्रोग्राम में हम सब गए ना, ट्रेन से गए थे, ट्रेन से आने का प्रोग्राम बना था हम सभी का। और उस समय जस्ट कोविड-19 जस्ट क्रॉस हुआ था और ये प्रोग्राम हुआ था। तो ऐसा घटना हुआ कि उस समय ट्रेन जो थी ना वो बहुत लेट चल रही थी, 24 घंटा लेट था ट्रेन, रद्द रद्द भी, कई सारे ट्रेन रद्द हो रहे थे। तो लीडरों के अंदर में उस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद में इतनी एनर्जी आई, इतना जुनून जोश आया कि बोले सर अब फ्लाइट से जाएंगे, कुछ भी हो जाए फ्लाइट से जाएंगे। और मैं बता रहा हूँ आप सभी को कि तुरंत तुरंत हम लोगों ने तत्काल जो है फ्लाइट का टिकट लिया, लगभग 14-15 लोगों ने, और सारे के सारे लोग जो है फ्लाइट से वापस आए उस प्रोग्राम के बाद में। तो ये प्रोग्राम की एनर्जी रही है खान सर। यस सर, बिल्कुल। प्रोग्राम में जाने के बाद ही पता चलता है सर कि कैसे कैसे मजा आता है। हम लोग जब बैंकॉक गए थे तो वहाँ नैन्सी मैडम आई थी, अमेरिका की, जो -6 हैं। जी जी। उनको सुन के ही इतना एनर्जी भर गया था कि वो बता नहीं सकते। जो जाएगा वही पाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू पटेल सर। जो वीडियो चलाता हूँ सर, मैं वीडियो प्ले करता हूँ जो वीडियो आप भेजे हो। थैंक यू पटेल सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर सुनते हैं सर। Okay, Upendra Kumar from Chhattisgarh. Madhusudan Rao. Next up, ladies and gentlemen. यस सर, कंटिन्यू करें। थैंक यू खान सर। और ये माहौल जो देखे अभी आपने, जो देखे कि विकलांग होने के बाद भी वो एक बड़े रैंक पे हैं, और आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो -3 भी हैं और आगे ग्रोथ भी कर रहे हैं। तो ये ऐसे ऐसे आपको उस प्रोग्राम में कई सारे आपको अचंभव भी लगेगा और ऐसे ऐसे आपको मैजिक चमत्कार देखने को मिलेंगे इस प्रोग्राम से
तो आज का जो सेशन था, मैं थैंक कहना चाहूंगा खान सर की, बहुत अच्छे टॉपिक पे हम लोगों ने चर्चा की है, क्योंकि तैयारी करना भी बहुत जरूरी है। और मैंने जैसा कि कहा कि अब आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। -3 बिल्कुल भी दूर नहीं है, दिल्ली बिल्कुल भी दूर नहीं है। बस आप अगर ट्रिक और टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा प्लानिंग पर अगर आप काम करेंगे, अपने -3 का स्ट्रक्चर जल्द से जल्द बनाकर आप जो है उन सारे लोगों को उस प्रोग्राम पे ले जाकर सिर्फ बैठाल दीजिए, आप ऑटोमेटिकली -3 हो जाएंगे। मेरा पूरा विश्वास है, मेरा पूरा विश्वास है इस प्रोग्राम से, 10th एनिवर्सरी से। तो टाइम काफी हो चुका है खान सर, थैंक यू कहूंगा, धन्यवाद कहूंगा आप सब थैंक यू सर, जो थैंक आए यू, और थैंक यू, आपका बातों बहुत को बहुत धन्यवाद। सुने और अपनी अपनी युवराज बातों सर, को कल आगे ठाकुर रखा। साहब का सेशन रखेंगे, बता दीजिएगा उनको, जितेंद्र ठाकुर सर का। हाँ ठीक है, युवराज मैं बात जी सर, जी मैं कल बात कल करता हूँ। रखेंगे सर उनका सेशन। जी 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 सर, जी। चलिए थैंक यू सर, दोस्तों, थैंक यू खान सर, मीटिंग थैंक यू ऑल करते हैं। लीडर्स। थैंक